तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मीरालम टैंक पर जल्द ही एक और केबल ब्रिज जो दुर्गम चेरू के एक पुल से बड़ा होगा। ये पुल बेंगलुरु नेशनल हाईवे चिंतलमेट रोड पर ट्रैफिक को कम करेगा। बुजाविजा रास्ता डी मार्ट, गुरुद्वारा, किशनबाग, बहादुरपुरा चौराहे से गुजरेगा। पुल की तामीर से मुतादिद मकासद पूरे होंगे। ट्रैफिक की भीड़ को दूर करने के अलावा ये पुल हैदराबाद में सयाहत को भी फरोग देगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को पहले ही माहौलियाती मंजूरी मिल चुकी है और इस मंसूबे से मुतालिक काम जल्द शुरू होने का इम्कान है। मीरालम टैंक पर पुल जिसकी लागत 20 करोड़ रुपये है, 220 करोड़ रुपये की लागत से ये 2.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी 6 लेन होगी। ये आरवी एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से शुरू किया जाएगा। मीरालम टैंक दरियाए मूसा के जुनूब में वाक़ है। इसका नाम उस वक्त के हैदराबाद रियासत के वजीर आज़म मीरालम बहादुर के नाम पर रखा गया था। उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर से पहले ये टैंक हैदराबाद के बाशिंदों के लिए पीने के पानी का बुनियादी जरिया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज़ हैदराबाद इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर माधोपुर में 2 हफ्ता तवील स्वतंत्र भारत वज्र उत्सवालों की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह किया। आज़ादी के 75 साल जश्न मनाने के लिए रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्रामों का मनसूबा बनाया गया। ये प्रोग्राम 8 से 22 अगस्त तक कौमी इतिहाद को फ़रोग देने और नौजवानों में जद्दोजहद आज़ादी के दौरान दी गई कुर्बानियों के बारे में बेदारी फैलाने के लिए मुनक़िद किए जा रहे हैं। 21 अगस्त को आज़ादी के 75 साल की याद में असम्बली का खुसूसी इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, मुझे महात्मा गांधी के मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले पर फ़ख्र है, लेकिन हाल ही में इनके बारे में ऐसी बातें कही गई जो कि बदकिस्मती है। कोई मुल्क अपनी हीरोज़ की तौहीन नहीं करता। हमें इस गुफ्तगू को खड़ा नहीं होने देना चाहिए। इसने मुल्क के लिए क्या किया हमें तस्लीम करना चाहिए। इसकी पहुंच हमारे अपने साहिलों से बाहर है और मुझे फ़ख्र है कि गैर मुल्की हिंदुस्तान को महात्मा का मुल्क तस्लीम करते हैं। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने पीर को कहा कि वो 12 अगस्त को यहाँ तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। ये रैली धूलपेट के आकाशपुरी हनुमान मंदिर से 12 अगस्त को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर तक शुरू होगी। 2022 में हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर निकाली जाने वाली रैली में शिरकत करें। ये रैली आकाशपुरी हनुमान मंदिर से शुरू होकर धूलपेट, जुमेरात बाज़ार, बेगम बाज़ार, छतरी, सिद्धियम्बर बाज़ार, गोलीगोड़ा, कोटी वीएचपी ऑफिस, किंग कोठी, बुगलकुंटा, एबिड्स जंक्शन से होती हुई बीजेपी के दफ्तर इख्तिताम पजीर होगी। राजा सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा की कॉल दी। इन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपने घरों में यौम आज़ादी पर कौमी परचम लहराएं। इस साल के शुरू में शहर के शाहनाजगंज पुलिस स्टेशन ने रामनवमी की रैली में दिए गए इश्तियालंगेज़ बयानात के बाद गोशा महल से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अपनी तकरीर में सिंह ने रमज़ान के मौके पर पुराने शहर में हिंदू दुकानदारों के मुबैना बाइकाट के खिलाफ बात की। इन्होंने कहा, अगर हिंदू गद्दारों को इस तरह निशाना बनाएंगे तो इनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा और वो भीख मांगने की पोजीशन में भी नहीं होंगे, जैसा कि हिंदू गरीबों को भी खैरात देते हैं। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने पीर को तेलंगाना के 7 अजला में रेड अलर्ट जारी किया क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसिल बारिश जारी है। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल और जयशंकर भोपालपल्ली के अजला में मंगल की सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया। निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तागड़ियम और सिद्दीपेट अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हैदराबाद समेत बाकी अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। रेड अलर्ट 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की भारी से इंतहाई शदीद बारिशों की निशानदही करता है, जबकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि 6 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश। पीले रंग के अलर्ट का मतलब है कि 6 से 11 सेंटीमीटर के दरमियान शदीद बारिश। पुराने शहर में बीबी के अलम के जुलूस के मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बाज़ इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। बीबी का अलावा दबीरपुरा से मस्जिद इलाही चादर घाट के दरमियान जुलूस के रास्ते पर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक की पाबंदी होगी। ये जुलूस बीबी का अलावा शेख फैज़ कमान, याकूतपुरा रोड, इत्तेबार चौक, अलीजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, मीर चौक थाना, मीर आलम मंडी, दारुशिफा मैदान,
अज़खाना ज़हरा काली खबर से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। मस्जिद इलाही चादर घाट के करीब इन सिमतों से आने वाले लोगों को दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से इनके साथ ताउन करने की दरख्वास्त की है। बंजारा हिल्स में एक नौजवान ने एक खातून को मुबैना तौर पर कैद करके इसकी इस्मत रेजी की। पुलिस ने बताया कि 22 साला मुलजिम जो चौकीदार के तौर पर काम करता है और इसी महल्ले से ताल्लुक़ रखता है, मुतासरा लड़की के घर में उस वक्त दाखिल हुआ जब वो अकेली थी और 4 अगस्त को इसके साथ ज़्यादती की। फिर इसने इसे धमकी दी कि वो इसे किसी के सामने ना बताए। वाक़या उस वक्त सामने आया जब इसने अपनी बहन और दोस्त को इत्तला दी। बंजारा हिल्स पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।